भारतीय द्वारा स्थापित पोलैंड स्थित एफएमसीजी कंपनी ताज इंडियन ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए ग्लोबल आयात निर्यात डेटा के अनुसार अपने परिचालन के पहले वर्ष में ही एचएस कोड 2,20,29,920 के तहत भारत के शीर्ष 4 जूस निर्यातकों में स्थान पाने का उल्लेखनीय गौरव हासिल कर लिया है। यह खास एचएस कोड फलों के गूदे या फलों के रस आधारित पेय पदार्थों से संबंधित है। पार्ले एग्रो ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि ताज इंडियन ग्रुप ने चौथा स्थान प्राप्त किया। ताज इंडियन ग्रुप के संस्थापक हरप्रीत सिंह ने कहा, गुजरात से फलों के रस और स्पार्कलिंग ड्रिंक जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट निर्मित गैर अल्कोहल पेय पदार्थों को लॉन्च करने के सिर्फ 1 साल के अंदर प्रीमियम फलों से बने हमारे गूदे आधारित उत्पाद पूरे यूरोप में तुरंत पसंदीदा बन गए। हमने अब भारत और यूरोप के बीच एक विश्वसनीय और कुशल निर्यातायात आपूर्ति श्रृंखला बनाई है एवं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय रूप से विस्तार कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट्स है और मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, और आज का जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। थैंक यू। सो बेसिकली वी ऑल आर हियर गैदर्ड, हम इसलिए हुए हैं क्योंकि ताज इंडिया ग्रुप ने पिछले साल हमने फूड में अपने जूसेस के सेक्टर में पर्टिकुलरली फॉर द HSN कोड 220299920 पे हमने टॉप 4, वी आर अमंग द टॉप 4 एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, और हमने यूरोप और अफ्रीका जूस दिया है। नेक्स्ट अगर हम अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करें तो 5 कैटेगरीज में हमारे पास 300+ प्रोडक्ट्स हैं, स्केलिंग फ्रॉम स्पाइसेस टू नमकीन, बेकरी प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस। सो 300+ प्रोडक्ट्स हो गए। यूरोप में हमने पोलैंड में दे दिया, और नेक्स्ट हमारा जो विज़न है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, मी एंड माय पार्टनर मिस्टर हरप्रीत सिंह, दे आर इन पोलैंड, हमारा है कि हम एक फूड पार्क लगाना चाहते हैं, और फूड पार्क में हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए अपनी अपनी एक इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, सो दैट जो हमारा कमिंग डिमांड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ, और इंडिया में जो लोग लोकल लोग हैं उनको एम्पावरमेंट और जॉब हम जनरेट करके दे पाएँ। ये हमारा विज़न है, इंडियन ऑथेंटिसिटी बट कनेक्टिंग ग्लोबल, दिस इज़ व्हाट वी आर एमिंग फॉर, और हम उस तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। और क्या यूएसपी है आपके प्रोडक्ट्स की, उसके बारे में भी कुछ कैसे ये अलग करते हैं सारे? हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोपियन बेस्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं, बिकॉज हमने पहला अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो यूरोप के लिए करा, तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के बेंचमार्क पे बना हुआ है। तो जो भी फूड के क्लासेस हैं, प्रिजर्वेटिव्स के क्लासेस जो हम भी यूज़ करते हैं वो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से है, और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो उच्चतम दर्जे का उनका स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है वो अपग्रेड हो जाता है। प्लस हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो जेन्युइनली इंडिया में ही जो सोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, हम बाहर से कोई प्रोडक्ट लेते नहीं हैं और उसको ही यूज़ करते हैं और उससे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी बोले तो जूस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारा पल्प बेस्ड जूसेस है, वी डोंट यूज़ कॉन्सनट्रेट्स, हम कॉन्सनट्रेट्स यूज़ नहीं करते। हैंडमेड बिस्किट्स हैं, हम जो भी ऑयल यूज़ करते हैं सब इंडिया में ही सोर्स किए हुए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम बिल्ड करते हैं। आपने जब शुरुआत की थी क्या-क्या चैलेंजेस आए थे उसके बारे में कुछ? सो व्हेन वी स्टार्टेड चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन चैलेंज एक ऐसी चीज़ है जब तक हम उसे पार नहीं करेंगे हम आगे जो हम बढ़ना चाहते हैं वो तो हर काम में चैलेंज है। आज मैं यहाँ आया, बारिश इतनी हो रही है, ये भी चैलेंज था, बट सबको हम यहाँ आ गए।
सो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्सपोर्ट करना था तो एक्सपोर्ट का कोई आइडिया नहीं था, बट गवर्नमेंट, थैंक्स टू गवर्नमेंट, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बिल्ड करी है उससे हमें बहुत हेल्प हुआ। आगे भी हम जो प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं टू मेक एटलीस्ट कि एक हमारा अपना मिनी फूड पार्क तो हम बना पाएँ। 50 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे भी हमारे बात चल रहा है। उनका जो गाइडलाइंस है और जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उनको हम अगर मीट करते हैं तो दे हैव एश्योर्ड अस कि हमें उनके हेल्प मिलेगा। ऐसा और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आपने बताया कि क्या क्या मतलब कितना इजी हुआ ये प्रोसेस अगर मैं ईजीनेस पे बोलूँ तो अगर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है किसी न्यू कमर के लिए, हमें कोई ऑफिस जाना नहीं पड़ा मुझको। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए ऑनलाइन पोर्टल पे आपके लिए अवेलेबल है, प्लस क्लियरेंस का काम ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ हमें डिटेल मिल जाता है। एपेडा के वेबसाइट पे मुझे कनेक्ट मिल जाता है कि कोई ऐसा बायर चाहिए, बिकॉज अ न्यू कमर व्हाट वी नीड इज़ द न्यू बिजनेस। हमें नया बिजनेस चाहिए, नए लोग चाहिए जिनसे हम कनेक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने अच्छा बिल्ड किया हुआ है जहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं एपेडा का, उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलता है। इन प्रोडक्ट्स के अलावा और कुछ प्लानिंग है और कुछ एडवांस आ रहे हैं या कुछ यूनिक लेके आओगे? हाँ, हमारे पास जो अभी कमिंग अपलाइन प्रोडक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो है इंडिया का स्पेशल टी, जो इंडिया में ही सोर्स होता है और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के विदेश के देशों में देना चाहते हैं। और प्लस हमारा ऑयल पे काम चल रहा है। वी आर अबाउट टू लॉन्च आवर ओन ऑयल में जैसे कि हमारा सीसम ऑयल होता है, उसके बाद सनफ्लावर ऑयल होता है, सब और ऑर्गेनिक एंड कोल्ड प्रेस ऑयल जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम वर्क करेंगे। एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसके बारे में कुछ बताइए कि एक्सपोर्ट जब आपने शुरुआत की तो कैसे, मतलब उसमें क्या क्या चैलेंज? हाँ, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट का जो इनिशियल जब भी हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो सेफ्टी पेमेंट्स को लेकर के, कि हमने किसी को स्टॉक देना है, वो हमारे से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है ना, मैं कभी गया उसके पास, और हाउ वी कैन बिल्ड दैट ट्रस्ट कि वो हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा करे और मैं माल दूं और मुझको वो पैसा टाइम पे क्लियर कर दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे बैंक को गारंटी मिल जाती है बीच में, और गवर्नमेंट के कुछ कम्युनिटीज़ बने हुए हैं पोर्टल जहाँ पे जिनके थ्रू अगर हम डील करते हैं तो गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका पैसा कुछ होता है तो वो फिर उसके आगे उस पर काम करती है। तो ये चैलेंज हमने फेस करा। दूसरा जो चैलेंज हमें आता है इसमें वो ये है कि फॉर अस एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि सारे लाइसेंसेस, क्लियरेंस, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। तो इसका नॉलेज गैदर करने के लिए इस पर कैसे काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हुआ है। पोर्टल्स बनाए हुए हैं जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। यूट्यूब पे नॉलेज अवेलेबल है, प्लस एजेंसीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में। आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने बताया कि सब एक्सपोर्ट होते हैं, तो जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ से जो आपको फीडबैक मिलता है वो कंट्रीज और लोगों का, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिस पे अच्छे फीडबैक्स आपको मिलते हैं जिससे आपका मनोबल और बढ़ता है कि हम और आगे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी रिसेंट में हमारा जो जूस है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसे हम थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं ना कि हाई क्वालिटी यूरोपियन प्रोडक्ट, वहाँ तो लोकल सोर्स होता होगा। बट मैं अपने प्रोडक्ट की बात बताऊँ, हमारा ये जो बॉटल है 1 लीटर का, ये इसलिए ज़्यादा चल रहा है, एक कंटेनर खाली हो गया, बिकॉज ये जो बॉटल की जो क्वालिटी है लोग फ्रिज में पानी भर के रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इतने अच्छे क्वालिटी का इस रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है बॉटल, सो कि वो रीयूजेबल हो। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं फीडबैक के लिए बोल रहा हूँ, जो आपको नहीं पता होता है, बट आप व्हेन यू वर्क ऑन द क्वालिटी तो वो लोगों को समझ में आ जाती है चीज़। वो प्रोडक्ट देखते ही, छूते ही, फील होते ही समझ में आता है कि दे हैव वर्कड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये फीडबैक हमारा उधर से। सो इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स जैसे जाते हैं, Yes. उनके वेरिएंट्स हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट्स क्या प्राइसिंग की वजह से लोग चूज करते हैं या कुछ Reason. Right. क्या बात है, Right. वहाँ पर क्या चीज़ में अपना प्रोडक्ट आ गया है वो, हाँ, उसमें okay. से क्या चीज़ें हैं? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपोर्ट की अगर मैं बाहर का डायनेमिक्स बताऊँ तो मेजर प्रोडक्ट्स इंडियन कम्युनिटी के लिए है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ क्या है कि दे आर लाइक कि जो ब्रांड है जो ऑलरेडी वो खाते हैं उसको वो प्रेफर करते हैं, बट एवरीबडी नीड्स न्यू, और क्वालिटी चूँकि हमारी अच्छी है तो पिक करने तक का ही चैलेंज है, बट वंस दे पिक इट अप तो वो रेगुलर रिपीट यूज़ में आता है, और दैट्स हाउ वी आर स्लो ग्रोइंग, बट हमारा रिपीट रेट्स बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का। एक बार कोई घर लेकर के जा रहा है तो वो वापस से रिपीट में बोल रहा है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए आपको। सो इसलिए हमारे रिपीट कंटेनर्स के ऑर्डर्स हैं। तो जिस कंट्री को भी हमने पकड़ा, सो वी आर नॉट लाइक कि वी हैव मल्टीपल कंट्रीज दैट वी आर वर्किंग, बट जिस कंट्री में भी मैं काम कर रहा हूँ हमारा मंथ का 2 से 4 कंटेनर का ऑर्डर्स वहाँ से निकल रहा है। सो दिस इज़ द रिपीटेबिलिटी दैट वी आर गेटिंग।
ये अच्छी बात है हमारे प्रोडक्ट की। इंटरनेशनल टैरिफ भी बहुत सारे आजकल टैरिफ वॉर भी चालू करा था। हाँ हाँ, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट तो है, बट जो सैंक्शंस एंड टैरिफ जो आप बता रहे हैं उस कंट्री में अभी तक हमने ऐसा दिया नहीं है। यूरोप के साथ थैंक गॉड अभी अच्छा हमारा रिलेशन सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफ्रीका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट वॉर की वजह से बीच बीच में डॉलर के प्राइसेस अप हो जाते हैं। अभी हमारा जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ जाता है। अभी मेरे पार्टी ये बोलता है कि आपके $15,000 का जूस के लिए $4,000 मैंने पे किया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। सो हाउ आई विल बी वाइबल, मैं कैसे वहाँ बेच पाऊँगा? तो ये तो डायनेमिक्स ऊपर नीचे चलता रहेगा। भगवान ये करे कि पीस, शांति रहे सभी को, सभी देशों में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम भी शांति से अपना बिजनेस करें। सर, आने वाले 5 साल में ये प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल में तो हम बहुत आगे का हो गया। मैं आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में होगा। 1000 लोगों को हम जॉब क्रिएट करके दे रहे होंगे फूड के रिलेटेड ही। डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्ट फार्मर्स के साथ हम सोर्स करेंगे हमारा प्रोडक्ट। और इंडिया में, अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया में बात करूं तो 14 to 15 स्टेट्स हमारा टारगेट है और 45 से 50 शहरों में हम अपना स्टॉक दे रहे होंगे। और टर्नओवर अराउंड हमारा कम से कम नहीं भी तो 50 करोड़ के आसपास पर्सनल कंपनी का टर्नओवर होगा आने वाले 1 साल में। 5 साल में तो बहुत ज़्यादा है, बट आई एम प्रॉमिसिंग कि जिस तरीके से मेरी टीम बन रही है और जो विज़न है और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है, हम जो टॉप लीडर्स हैं FMCG के, चाहे वो ITC हो या हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं, ताज इंडियन ग्रुप को भी आप उसके साथ ही खड़े देखेंगे 5 साल के।